पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सचिन के प्यार के लिए अपने 4 बच्चों के साथ भारत में घुस आई और 4 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एटीएस ने 3 दिनों तक लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की, लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक सीमा हैदर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि सीमा हैदर को लेकर अभी भी जांच चल रही है और भारत की जांच एजेंसियां भी सीमा हैदर के मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल सीमा हैदर नोएडा में सचिन के घर पर है और इसी बीच मीडिया ने भी उससे कई सवाल किए। तो आइए जानते हैं मीडिया के सवालों का सीमा हैदर ने क्या जवाब दिया। पहला सवाल, कौन सी ऐसी बात जिस पर एटीएस को सबसे ज्यादा शक था? उन्होंने आपसे क्या पूछा? तो सीमा ने जवाब देते हुए कहा, शक तो उनको मुझ पर ही था, लेकिन जो भी सच था मैंने सबको बता दिया। गांव से लेकर कराची तक, कराची से लेकर यहाँ तक का सब कुछ सच सच बता दिया। आगे जो भी होगा पता चल ही जाएगा। दूसरा सवाल, पता चला था कि आपने भारत में सेना के अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी? जिसके जवाब में सीमा बोली, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास फोन ही नहीं है और मैं फेसबुक तो चला ही नहीं रही थी। मेरी आईडी में 5 फ्रेंड थे, सचिन और सचिन के क्लोज फ्रेंड्स। अब मेरी आईडी पर लाखों लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है। मेरे नाम से कई लोगों ने आईडी बना रखी है। मैंने एक को भी अब तक फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। कोई भी साबित नहीं कर सकता कि मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी हो। मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम चलाया था। तीसरा सवाल, नेपाल के होटल में आपने अपने नाम को बदलकर क्यों लिखवाया? तो सीमा ने कहा, होटल वाले झूठ कह रहे हैं, वहाँ कोई सख्ती नहीं है। वो खुद को बचाने के लिए अब यही कहेंगे। वो लोग हमसे हर रोज सुबह नेपाली 500 रुपए लेते थे। उन्होंने हमसे नाम नहीं लिखवाया। चौथा सवाल, क्या नेपाल के होटल में आपने अपना नाम प्रीति लिखवाया था? जवाब में सीमा बोली, कभी भी प्रीति नाम नहीं लिखवाया। मेरा नाम ही था और उनको ये पता भी था। ना उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा था। सचिन ने ही होटल वालों को बताया हुआ था कि मेरी पत्नी भी आएगी रहने। पांचवा सवाल, नेपाल के होटल मैनेजर ने बताया आप पब और बार में जाना चाहती थी? तो सीमा ने तपाक से जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी भी जाने की बात नहीं की। घर पर मेरे बच्चे थे तो मैं ऐसा कैसे कर पाती? हमारे पास सिर्फ 7 दिन थे और मुझे वापस जाना था। हमने वहाँ बहुत अच्छे दिन गुजारे और सचिन बेहद खुश थे कि मैं इनसे मिलने आई थी। हालांकि तब मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं इंडिया जाऊंगी। छठा सवाल शादी को लेकर था कि पशुपतिनाथ मंदिर में सिर्फ हिंदू की शादी होती है, तो आपकी शादी वहाँ कैसे हुई? इसके जवाब में सीमा ने कहा, मैं हिंदू हूँ और मैं पिछले 1 साल से हिंदू हूँ। लोग कह रहे हैं कि मैं यहाँ आकर हिंदू बनने का नाटक कर रही हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में भी थी तो मन से हिंदू ही थी। पर अगर मैं वहाँ बता देती कि हिंदू बनना चाहती हूँ तो मैं जिंदा नहीं बचती। 7वां सवाल, क्या आपका भाई पाकिस्तान की सेना में काम करता है? तो जवाब में सीमा बोली, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब मैं और सचिन मिले थे तब वो मजदूर थे। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। मेरे पिता के मरने के बाद वो ड्यूटी पर लगे, वो भी एक आम सिपाही की तरह। उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैं शादीशुदा थी और अलग रहती थी। जितनी शक की नजर से उन्हें देखा जा रहा है, उनकी इतनी औकात नहीं है।